हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका होम्योपैथिक कंसल्टेंट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मेरी पिछली वीडियो गोल्डस्टोन्स के बारे में थी, उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस वीडियो। तो आज की वीडियो किडनी स्टोन्स के बारे में होने वाली है, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि उसके क्या क्या कारण हैं, किस तरीके से किडनी स्टोन्स बनते हैं, किस तरीके से आप उनका बचाव कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और होम्योपैथी ट्रीटमेंट में क्या स्कोप है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी होता क्या है। किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन के साइड में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। किडनी दो स्ट्रक्चर होते हैं जो दोनों यूरेटर से कनेक्ट होते हैं, फिर ब्लैडर होता है, फिर यूरेथ्रा होता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। किडनी का बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उन सबको एक्सक्रीट करता है। किडनी स्टोन बेसिकली किसी भी एज ग्रुप में मिल सकते हैं, बच्चों से लेके एज्ड जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी देखने को मिल सकते हैं। इसका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि अगर आपके किडनी स्टोन है और अगर वो निकल चुके हैं और उसके बाद भी रिकर होने के मतलब दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। तो होम्योपैथी में बहुत अमेजिंग रेमेडी है जो इस रिकरेंस को होने से प्रिवेंट करती है। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स बनते कैसे हैं। जब भी हमारे यूरिन उसमें लिक्विड अमाउंट कम हो और जो मिनरल्स होते हैं और अदर सब्सटेंसेस जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, वो जो मिनरल्स एक्स्ट्रा होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं क्योंकि उसमें लिक्विड कम होता है। तो इस वजह से वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और वो क्रिस्टल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन बन जाता है किडनी के अंदर। अब वो स्टोन एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इसका साइज भी मतलब किडनी के स्टोन्स का साइज भी वेरिएबल होता है। ये 2 mm से लेके 40 mm के साइज तक भी मिल सकते हैं। हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। किडनी स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को किडनी स्टोन्स है तो आपके होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड है डिहाइड्रेशन। जो लोग वार्म ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो उनमें क्या होता है कि यूरिन ज़्यादा पास नहीं हो पाता, स्वेटिंग की वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। उन लोगों में ज़्यादा किडनी स्टोन्स के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थर्ड हाई रिस्क फैक्टर होता है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हो, हाई प्रोटीन, हाई सोडियम, हाई शुगर डाइट ले रहे हैं, तो उन केसेस में ज़्यादा किडनी स्टोन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। मतलब अगर ज़्यादा मोटापा है तो वो लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं किडनी स्टोन्स के लिए। और नेक्स्ट है डाइटरी और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हों, जैसे अगर किसी में इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज हो, जैसे क्रोन्स डिजीज होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी, इस टाइप की अगर डिजीज हो, मतलब इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज वो होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो उनकी वजह से जो डिजीज हो, तो उन लोगों में भी ज़्यादा दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू किडनी स्टोन्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोनिक डायरिया के पेशेंट, उनमें भी किडनी स्टोन के ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर कोई पेशेंट माइग्रेन की या फिर डिप्रेशन की ज़्यादा दवाएं ले रहा है, उन पेशेंट्स में भी किडनी स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, सिस्टिन्यूरिया, और अगर रिकरेंट यूटीआई हो रहा हो, मतलब अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन पेशेंट में भी किडनी स्टोन्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स कितने टाइप्स के होते हैं। किडनी स्टोन बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, सिस्टाइन स्टोन्स और स्ट्रूवाइट स्टोन्स। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कौन से स्टोन्स कब होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के स्टोन्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। ये सबसे कॉमन टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं। 80% लोगों में जो किडनी स्टोन से सफर कर रहे हैं 80% कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। ये किन कारणों से होते हैं। सबसे पहला है डाइटरी फैक्टर्स। अगर ऑक्सलेट रिच डाइट लेते हैं, जैसे स्पिनच हो गए, नट्स हो गए, पीनट्स, काजू बादाम और चॉकलेट्स, ये रिच डाइट खाते हैं तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर ज़्यादा विटामिन डी की डोज लेते हैं, कैल्शियम की ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो उन केसेस में ज़्यादा
कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप के स्टोन्स होते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन्स। स्ट्रूवाइट स्टोन्स जो होते हैं ये बेसिकली इन रेस्पॉन्स टू रिकरेंट यूटीआई बनते हैं। मतलब अगर किसी को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो उनमें स्ट्रूवाइट स्टोन्स देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली लार्ज स्टोन्स होते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है। नेक्स्ट टाइप के स्टोन है यूरिक एसिड स्टोन्स। ये उन लोगों में देखने को मिलते हैं जो क्रॉनिक डायरिया से सफर कर रहे हैं और जो ज्यादा हाई प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन पेशेंट्स में मतलब वो लोग यूरिक एसिड स्टोन से सफर करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन्स वो स्टोन होते हैं जो फैमिलीज में रन करते हैं। मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के स्टोन है तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि वो सिस्टीन स्टोन्स हो। अगर आप किडनी स्टोन से सफर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बहुत तेज पेन होता है किडनी पेशेंट्स को, जिस साइड भी किडनी का जो रीजन होता है दैट इज एब्डोमेन के साइड वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे जिस साइड भी आपको स्टोन होता है उसी साइड आपको बहुत तेज पेन होता है और वो पेन रेडिएट हो सकता है लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट के निचले भाग में, और ग्रोइन रीजन तक रेडिएट हो सकता है। ऑल्सो थाई कैन इन्वॉल्व, थाई भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब बात करते हैं यूरिनरी सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। कि जो किडनी स्टोन का पेशेंट होता है इसमें बहुत ज़्यादा जलन से यूरिन पास होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है जब यूरिन पास करता है, बार बार अर्जिंग होती है यूरिन पास करने की, और जब भी पास करता है बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन पास होता है और उसके बाद भी जलन कंटिन्यू रहती है। ऑल्सो जो यूरिन का कलर है मतलब ब्लड मिल सकता है यूरिन में और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा। उनको बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग फील हो सकती है। नोजिया मतलब जी मचलाना, इस तरीके की फीलिंग आ सकती है। उनको अगर बहुत ज़्यादा बुखार होता है ठंड के साथ तो आप समझ लीजिए कि उनके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो चुका है किडनी स्टोन में, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से किडनी स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं आपको। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है, और जितनी भी सोडियम रिच फूड हो गए, सॉल्ट रिच फूड हो गए और शुगर रिच फूड हो गए, इनको कंप्लीटली अवॉइड करना है। और जो ऑक्सलेट रिच फूड हो गए जैसे स्पिनच हो गया, नट्स हो गए, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, टी, कॉफी, ये आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। एनिमल प्रोटीन को भी आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, जिसके अंदर आते हैं एग, मीट और सी फूड, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब बात करते हैं कि आपको होम्योपैथी कब चूज करनी चाहिए। अगर आपके स्टोन का साइज 10 mm से कम है और अगर आपका किडनी स्टोन एक बार निकलने के बाद भी बार बार हो रहा है तो आप होम्योपैथी में जरूर स्विच कीजिए। होम्योपैथी में बहुत सारी अमेजिंग वंडरफुल मेडिसिन हैं जो आपको परमानेंटली क्योर करने में हेल्प करेंगी। तो अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं कौन सी मेडिसिन। सबसे पहली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस कब लेनी चाहिए आपको? अगर किडनी स्टोन लेफ्ट किडनी में है, अगर लेफ्ट किडनी अफेक्टेड है स्टोन से और उसमें बर्निंग पेन हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग और कटिंग पेन हो रहा है और कुछ भी मूवमेंट करता है, थोड़ा सा भी चलता फिरता है, तो उसके यूरिनरी कंप्लेंट्स जो होती है वो बढ़ जाती है। और हाँ, यूरिन में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स, म्यूकस, ये सब देखने को मिलता है। अगर ये सब सिम्टम्स आप में हैं तो आप बर्बेरिस वल्गैरिस जरूर लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपको कब लेनी चाहिए? जब आपकी राइट किडनी अफेक्ट हो और यूरिन में रेड सेंड देखने को मिले और आपके बैक एक हो, मतलब कमर में दर्द हो, और वो कमर दर्द जैसे ही आप यूरिन पास करें तो आपको रिलीफ हो जाए, इस तरीके के सिम्टम आप में देखने को मिले तो आप लाइकोपोडियम लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस उन पेशेंट्स को लेनी चाहिए जिसमें यूरिनरी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, मतलब जिनके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स हों, जैसे कि बहुत ज़्यादा अर्जिंग होती है, यूरिन पास करने की बहुत ज़्यादा अर्जिंग हो, बार बार यूरिन पास करने का मन हो, बट जब भी यूरिन पास करने जाए तो उसको बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन पास हो और बहुत ज़्यादा जलन हो, यूरिन पास करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन हो। इस टाइप के अगर सिम्टम आए तो आप कैंथेरिस जरूर लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया उन पेशेंट को लेनी चाहिए जिनके स्टोन यूरेटर में स्टक हो चुके हैं या फिर ब्लैडर में प्रेजेंट है। उन पेशेंट के लिए ये बहुत वंडरफुली एक्ट करती है। ये बेसिकली काम क्या करती है, उन स्टोन्स को ब्रेक करने का काम करती है ताकि वो ईजिली बाहर निकल पाए। हाइड्रेंजिया के जो पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में येलो डिपॉजिट्स, येलो या वाइट डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है यूरिन
पास करते टाइम, और इन पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और एब्डोमिनल सिम्टम्स भी कुछ देखने को मिलते हैं, और इनका जो प्रोस्टेट होता है वो थोड़ा एनलार्ज होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सारसापेरेला। सारसापेरेला उन पेशेंट्स के लिए में बहुत अच्छा एक्ट करती है जिनकी राइट किडनी अफेक्ट होती है, उनमें राइट किडनी में स्टोन होता है। इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है वो, और बहुत सीवियर पेन होगा जब यूरिन पास कर लेता है, उसके बाद बहुत सीवियर पेन देखने को मिलता है सारसापेरेला के पेशेंट को। राइट किडनी में बहुत तेज पेन होता है जो कि नीचे की साइड बढ़ता है, जैसे लोअर एब्डोमेन में और ग्रोइन रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो किडनी स्टोन्स पे बहुत वंडरफुली एक्ट करती है। इन मेडिसिन के अलावा भी कुछ मेडिसिन हैं जैसे परायरा ब्रावा, लिथियम कार्ब, ओसिमम कैन, इक्विसिटम, ये मेडिसिन भी हैं जो किडनी स्टोन्स में अच्छा एक्ट करती है। अगेन ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके क्या सिम्टम्स हैं, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे मेडिसिन दी जाती है, तो आपके उस टाइम क्या सिम्टम्स आ रहे हैं तो उस बेसिस पे आपको मेडिसिन दी जाएगी। तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथ को जरूर कंसल्ट करें। उम्मीद करती हूँ आपके किडनी स्टोन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।